तुम्हें पता है 3 जवान शहजादों को एक ईसाई बादशाह ने कैद किया और उनसे ये कहा था कि तू अपने नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, हम तुझे अपनी हुकूमत में रख लेंगे। तीनों सगे भाई थे, नहीं माने। यहां तक कि बादशाह ने गरम खौलते हुए तेल में बड़े भाई को डाल दिया, जल गया। दूसरे से कहा आप मान ले, छोड़ दे अपना दीन, अपने नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। दूसरे ने कहा अब तो और भी ज्यादा दुश्वार हो गया, उसको भी गरम खोलते हुए तेल में बादशाह ने डाला। तीसरे को भी डालने वाला था, उसका इम्तिहान शुरू हुआ। एक वजीर ने कहा इसको मैं ले जाता हूं, मैं इसका माइंड वॉश करता हूं। वो ले गया और एक खूबसूरत लड़की उसके पीछे लगा दी, कहा कि इसको खूब अपनी हुस्न में फांस ले। 30-40 दिन तक घर पर रखा। उस नौजवान के पीछे एक खूबसूरत लड़की लगा दिया। नौजवानों को मैं ये वाकया सुनाता हूँ, जरा तवज्जो। जो हकीकत में गुलामाने मुस्तफ़ा होते हैं, ना वो गरम तेल से डरते हैं, ना यजीद के तख्त से डरते हैं, और ना ही किसी हुस्न जमाल पे बिकते हैं। नहीं, जो रसूल पाक के वफादार है। वो तीसरा जवान भाई उस वजीर के घर रहा, वो बहकाती रही। महीना गुजर गया तो आखिर में वो थक हार करके कहने लगी कि जवान एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले, लोग कतार लगाते हैं मुझे देखने के लिए, और तू है कि मेरी तरफ देखता नहीं। उस जवान ने कहा उन आंखों को तू धोखा नहीं दे सकती जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। जिसकी आंखें जमाले मुस्तफा देख चुकी हों या देखना चाहती हों, उसे दुनिया का हुस्न अपनी तरफ नहीं माइल कर सकता। वो खातून जो बहकाने आई थी, इस नौजवान की मोहब्बत में खुद फिदा हुई और दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। मेरे अजीजों, तवील वाकया मैं अर्ज नहीं करता, बस इससे मफहूम और सबक ये बताना चाहता हूँ। तुम्हारी आजमाइशें आएंगी, तुम्हारे साथ इम्तिहानात होंगे। ये दुनिया कभी तुम्हें ताकत के जोर पर तुम्हारे दीन से हटाने की बात करेगी, कभी मार पीट करके, कभी सख्त कवानीन नाफिज करके, अरे तुम्हारी जायदादें जब्त करके, संपत्ति जब्त करो, ये डर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं, मुसलमान संपत्ति वाले नहीं हैं, अपना सब कुछ तो मदीने में मौजूद है। हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू सब कदमाने मुस्तफा पे है। आज तुम पूरा लूट लो हमें, हमारा हाल तो ये है जिसको शायर ने कहा है जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं। हमारी जिंदगी ये समझते हैं ना, यहाँ मॉब लिंचिंग करो, मारो इनको, टूट तोड़ो इनको, इनकी दुकानें जब्त करो, जायदाद लूट लो, खत्म हो जाएंगे। नहीं, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। बेशक। हाँ, अगर आज तुम यहाँ डुबाओगे फिर ये ईमान का शोला निकलेगा। बगदाद को ततारियों ने तबाह कर दिया, लूट लिया, खून से नहला दिया। एक वक्त वो भी आया, ततारियों के दरबार में उलमा को कैद करके लाया गया, पीछे हाथ बांध करके। जुल्म की इंतहा हो गई थी ततारियों के जमाने में। और इतना ही नहीं, उन जालिमों को ये मालूम था कि ये मारने काटने से उतना ज्यादा डरते नहीं, रोते नहीं। किस बात पे रोता है मुसलमान? जब इसके सामने इसके नबी को गालियां दी जाए तो इसका कलेजा छिल जाता है, सीना फट जाता है। तो बादशाह जो उस वक्त का था ततारियों का, उलमा को जंजीरों में कैद करके उल्टे मुंह सुलाया दरबार में, और एक ईसाई पादरी को ले आया मजमे में। सब बादशाह के हवारी मवारी हैं। ईसाई पादरी को पैसे देकर के कहा गया इनके नबी की शान में खूब भोंको, गालियां दो, बुरा कहो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो ईसाई पादरी जो पैसे लेकर के आया था, बोलना शुरू किया। तारीख में मौजूद है मेरे अजीजों, उस दरबार में उस बादशाह का एक कुत्ता था जिसको सोने की जंजीर से वो बांध के रखता था। बादशाह का कुत्ता है, जैसे आज के जमाने में मर्सिडीज में भी घूमते हैं कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते कारों में घूमते हैं। ततारियों के बादशाह का कुत्ता सोने की जंजीर में बंधा रहता था। जब वो ईसाई पादरी
गुस्ताखी करने लगा और दिल जलाने लगा उलमा का जो जंजीरों में कैद थे। तो वो कुत्ता जो जंजीर में बंधा था वहीं से भौंकने लग गया, भौंकने लगा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने बयान किया इसको, भौंकने लगा। वो ईसाई पादरी खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बयान शुरू किया, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां शुरू किया। कुत्ता फिर भौंकने लगा। तो मजमे में कुछ लोग कहने लगे उस पादरी से कि शायद तू जो बयान कर रहा है इसके लिए कुत्ता भौंक रहा है। तो उसने कहा उस कुत्ते को क्या समझ आती है? अरे बयान मैं कर रहा हूं, कुत्ता जानवर है, उसे क्या समझ में आती है? फिर बोलने लगा और गालियां देने लगा नबी की शान में। तारीख में मौजूद है वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया और इतनी तेजी से आया कि दम जदन में उस पादरी को सीने से चीर कर रख दिया। वही वो खत्म हो गया। और उस कुत्ते की हैबत पूरे मजमे में ऐसी तारी हुई, क्योंकि बादशाह का कुत्ता था, पागल कुत्ता नहीं था, आवारा नहीं था, पाला हुआ था, ट्रेंड था। जब कुत्ते ने फाड़ कर रख दिया तो मजमे में मौजूद सबको समझ में आया कि एक जानवर भी रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। तारीख में मौजूद है उसी वक्त मजमे में जितने तातारी थे सब इस्लाम कबूल कर हल्का बगोश हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान। सब दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। जिसके बाद इकबाल ने यह कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। ये रब ताला की कुदरत है, जब वो चाहता है तो उन्हीं के बीच में से अपने हरम के पासबां भी पैदा करता है। वो दिन दूर नहीं जब मैं ये देख रहा हूं ऐ मुसलमानों, जिनके दिलों में आज इन जालिमों ने शिद्दत भरा है, टोले टोले ले करके ये कई लोगों पर हमले करते हैं, तंजीम बना करके, अपनी बड़ी संगठन बना करके। वक्त आएगा जब तारीख दोहराई जाएगी, इन्हीं लोगों में से मौला इस्लाम की हिफाजत करने वाले जियाले जवानों को फिर से पैदा करेगा, फिर से पैदा करेगा। बद्र के बाद भी तारीख गवाह है कि इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। करबला के बाद भी तारीख गवाह है इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ हिंदुस्तान की तारीख भी गवाह है, बहादुर शाह जफर को ख़त्म करके इस्लामी सल्तनत का खात्मा कर दिया गया, लेकिन इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। और आज के ज़माने में खारिश ज़दा कुत्तों के भौंकने से इस्लाम पर कुछ भी असर नहीं होगा। इस्लाम कल भी शादो आबाद था, आज भी शादो आबाद है। सुबह क़यामत तक ये जालिमों के फूंकों से बुझाया जाने वाला चिराग नहीं है। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से चिराग को बुझा दें, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, इसको कायम रखेगा, इसकी हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। ऐ जवानों, अब मैं आखिर में आपको ये मैसेज देते हुए अर्ज करूंगा कि तुम्हारी जो जिंदगी है ये अनकरीब खत्म होने के करीब है। बहुत कम उम्र हम लेकर के आए हैं दुनिया में। अकल आते आते यहाँ जवानों को 25 साल लग जाते हैं, उसके बाद शादी करके मसरूफ हो जाता है, 40 साल तक घर बनाता रहता है। थोड़े ही दिनों के बाद कमजोरी आई, बुढ़ापा आया और जाने की तैयारी में लग जाता है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। जिसको शेख सादी ने कहा वो क्या जिंदगी है जिसमें बंदा पूरी सेहत खराब कर देता है माल कमाने के लिए, और जब माल आता है तो सेहत अच्छी करने के लिए पूरे पैसे लुटाने लगता है। इन्हीं दो चीजों में ये घिर करके खत्म हो जाता है। मुसलमान की जिंदगी ये नहीं। मुसलमान की जिंदगी क्या है मेरे अजीजों? हमारी जिंदगी ये होनी चाहिए कि मैं वो सूरज हूं कि डूबने के बाद भी शफक छोड़ जाता हूं। हमारी जिंदगी वो हो कि हमको अल्लाह ने फरमाया, वो अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, तुम अगर नफा देने वाला काम करके गए हो तो अल्लाह जमीन में हमेशा तुम्हें बाकी रखेगा, हमेशा तुम्हारा नाम जिंदा रखेगा। उन लोगों की तरह जी करके ना जाना जिनकी तख्तियां भी बुझ गई, जिनका निशान भी खत्म हो गया। मेरे अजीजों, उनकी तरह जियो जो अगरचे गुदड़ी पहने हुए पूरी जिंदगी गुजार गए, टाट के कपड़े पहन करके रह गए, छटाई पर बैठ करके रह गए, लेकिन हजारों का मजमा आज भी उन्हें सलाम पेश करता है। आज भी अपने घरों में उनके नाम के नारे लगा
हटा करके हम अपने बच्चों को जिंदा करते हैं। आज मैं तुम्हें यह दर्स देना चाहूंगा, अब बदलो अपनी जिंदगी को, अब तब्दील करो अपनी जिंदगी को। आपको डराया जो जा रहा है किस बात से? तुम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तुम बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो, तुम बहुत ज्यादा सीरियल देखते हो, और ये पूरा टोला यहूदियों का यही चाहता है। फिल्मों में यही दर्शाया जाता है, सीरियल्स में यही दर्शाया जाता है, सोशल मीडिया में भी यही दर्शाया जाता है कि मुसलमान डर जाए, खौफ से सहम जाए, ऐसी चीजें इनको दिखाई जाएं जिसके बाद ये सोचने लग जाएं नहीं मियाँ गलती हो गई, हम कहीं जी नहीं सकते, सर उठा करके हम कहीं जा नहीं सकते, अपनी निशानियां बता नहीं सकते। तुम इनको हकीकत में समझ करके अपने आप को छुपाने लग गए। कई जवानों को मैंने देखा दाढ़ी सिर्फ इसलिए छिला दिया कि लोग मुझे कहीं आतंकवादी ना कह दें, टोपी इसलिए छुपा दिया कहीं मुझे दहशतगर्द ना कह दें। इन सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडों पर और फिल्मों पर और सीरियल्स पर तुम यकीन करते जाओगे तो एक दिन जिंदा लाश बन करके रहोगे। इन्हें छोड़ो, तुम इनको पढ़ना छोड़ दो, इन फिल्मों को, इन सीरियल्स को, इन सोशल मीडिया पर फैलाने वाले प्रोपेगेंडों को ना पढ़ना। बल्कि मैं तुम्हें दावत देता हूं, अगर तुम मुसलमान जवान हो तो किताबें उठाओ और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ो, किताबें उठाओ खालिद इब्न वलीद को पढ़ो, किताबें उठाओ और शहाबुद्दीन गौरी को पढ़ो, औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो, टीपू सुल्तान शहीद को पढ़ो। उसके बाद फख्र के साथ तुम जमीन पर चलते हुए जाओगे, टोपी भी लगाओगे, दाढ़ी भी रखोगे और फख्र से कहोगे मैं गुलाम मुस्तफा हूं, दुनिया में आया हूं अमन कायम करने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शुहदाए करबला, सरजमीन पीपलसाना। अज़ीज़ान गिरामी, डरना तो उस चोर कौम को चाहिए जिनके पास लूटा हुआ माल है, जो लुटेरे हैं या जो गंदगियों में पड़े हुए हैं, डरना तो उन्हें चाहिए। अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे सलामत रखे। आज तक मुझे बताओ मुसलमानों, अल्लाह ताला का कैसा एहसान है हमारे ऊपर, जानते? जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज की तरफ आदमी झुक जाता है। होता यही है ना, लोग जो जरूरी चीज है उसकी तरफ झुक जाते हैं। यही है, इंसान की फितरत है। मैं समझता हूं हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज खाना पानी है ना, इसके बगैर कहां रहेगा आदमी? खाना, रिज्क हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मगर मौला कदीर व जब्बार ने इंसान को कैसे रखा देखा। जानवर जब चारा खाते हैं तो सर झुका कर खाते हैं, जुबान चारे तक ले जाते हैं, चाट के खाते हैं, लेकिन तुम जब खाना खाते हो तो हाथ में लुकमा लेकर सर तक ले जाते हो। होता यही है कि आप तो प्लेट चाट करके तो नहीं खाते, मुंह झुका कर नहीं खाते, लुकमा हाथ में लेते हो और मुंह तक ले जाकर खाते हो। क्यों? वो रब्बे जुल जलाल है जो तुम्हारे सरों को रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया, जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अंदाजा करो, जिस मौला ने तुम्हें जरूरी रिज्क के सामने झुकने नहीं दिया, तुम क्या ये छोटी मोटी ताकतों के सामने झुक जाओगे? मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। यह हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी यही शहीद आजम हुसैन आजम ने दिया है कि हम कट जाएंगे, पिट जाएंगे, टुकड़ों में बदल जाएंगे, लेकिन सर झुका करके जीना हमें इस्लाम ने नहीं सिखाया। आज मैं आप सबसे कहता हूं, क्या डर करके अपने आप को छुपा करके जियोगे? हुजूर की इज्जत तुम्हें प्यारी है? आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा दुनिया का सबसे हसीन चेहरा था कि नहीं? बेशक सुभान अल्लाह। था नहीं, है कि नहीं? जी है। था नहीं।